नमस्कार दोस्तों, आज का सिनेमा है मुगलों का भारत पर आक्रमण एवं बाबर द्वारा भारत में मुगल वंश की स्थापना। धड़कनों को थाम लीजिए। इस सिनेमा को सुनने से पहले, इस सिनेमा को देखने से पहले आपका रोमांच आज सातवें आसमान पर होगा, यह बात जान लीजिए। गौर से सुनिए इस सिनेमा को। यह उस काल की कहानी है जब भारत पर इब्राहिम लोदी शासन कर रहा था। यह उस जमाने की कहानी है जब लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी भारत पर शासन चला रहा था। और आप लोगों को लोदी वंश के बारे में मैं बतला चुका हूं कि सबसे पहला शासक हुआ था बहलोल लोदी, उसके बाद हुए थे सिकंदर लोदी, उसके बाद हुआ था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक माना जाता है। और इसी करमघट्टू के काल में महान आक्रमणकारी बाबर ने भारत पर हमला किया था और भारत पर मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। याद रखिए, इब्राहिम लोदी केंद्रीयकृत शासन प्रणाली चलाना चाहता था भारत में। यह अपने सरदारों को दबाकर रखना चाहता था, यह अपने ताकत का परिचय देकर उन्हें दबाकर उनसे काम चलवाना चाहता था। उन्हें कार्य जो सौंपता था उन्हें बहुत ही सख्त निर्देश के द्वारा करवाना चाहता था। इसीलिए सरदार इनके खिलाफ हो गए थे। इनके अधिकारी, इनके सरदार बिल्कुल इब्राहिम लोदी के खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इनके दादा बहलोल लोदी जब सरदार जाया करता था दरबार में तो वो भी खड़ा हो जाया करते थे। लेकिन इब्राहिम लोदी ने इस नीति को दो टुक काट दिया और उसने केंद्रीयकृत शासन प्रणाली यानी राजा के ही चारों ओर घूमने वाली शासन का जन्मदाता बनने की ठानी। और उसने सोचा कि मैं वो राजा बनूंगा कि मैंने जो कहा केवल उस पर अमल करो, अपना दिमाग मत लगाओ, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तुम्हें जो काम दिया जाता है केवल उस काम को करो, ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सरदारों को तो लत लग गई थी कि राजा से इज्जत मिलती है, राजा का काम कोई नहीं भी करने के बाद राजा नहीं डांटता है। यह बहलोल लोदी के समय से चलती आ रही थी। लेकिन अब इधर इब्राहिम लोदी इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। परिणामतः सरदारों ने षड्यंत्र करना शुरू किया। उन्हें ऐसा लगा कि इसमें टैलेंट नहीं है, जबरदस्ती हम लोगों को जबरदस्ती दबाना चाहता है। ऐसी स्थिति में षड्यंत्र होना बिल्कुल स्वाभाविक था और इब्राहिम लोदी के खिलाफ सरदारों ने षड्यंत्र करना शुरू किया। पंजाब के सूबेदार दौलत खां इस षड्यंत्र में सबसे आगे था और दूसरा था मेवाड़ का राजपूत शासक राणा सांगा। ये दोनों, पंजाब का सूबेदार दौलत खां और मेवाड़ का राजपूत शासक राणा सांगा, ये दोनों कट्टर यारी था इन दोनों में। दोनों दोस्त थे और दोनों अक्सर बैठकर शराब और शबाब की दुनिया में जाकर इब्राहिम लोदी के खिलाफ षड्यंत्र किया करते थे और कोई ना कोई प्रोग्राम बनाया करते थे। प्रोग्राम बनाते बनाते इन दोनों ने एक बार यह प्रोग्राम बनाया कि क्यों ना हम लोग बाबर को, जो उस समय फरगना का शासक था, क्यों ना उसको बुलाया जाए भारत पे हमला करने के लिए। और इन दोनों ने ऐसा ही किया। इन दोनों ने षड्यंत्र करके बहुत सारे सरदारों को आपस में मिला लिया। और जरा देखिए इस देश का दुर्भाग्य कि अपने ही देश पर हमला करने के लिए मध्य एशिया के फरगना के शासक बाबर को इनवाइट किया, न्योता दिया कि हुजूर आइए, भारत पर हमला कीजिए, भारत को लूटिए और लूटपाट के यहां से जितना लूटना है जाइए, हम लोग आपकी मदद करेंगे। इन बेवकूफों ने यह सोचा था बाबर आएगा, लूटपाट मचाएगा, लूटपाट का धन सोना लेकर मध्य एशिया फरगना लौट जाएगा। लेकिन इन बेवकूफों की इस बेवकूफी का क्या परिणाम हुआ, अभी इस सिनेमा में क्लाइमेक्स आना बाकी है। याद रखिए, बाबर मध्य एशिया के फरगना का निवासी था। उसका जन्म 15 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा तथा माता का नाम निगार खानम था। बाबर मात्र 11 वर्ष 4 महीना में ही अपने देश यानी अपने राज्य यानी कि फरगना का शासक हो गया था और वह बचपन से ही भारत पर हमला करने की योजना बना रहा था। उसके खुरपाती दिमाग में हमेशा चलते रहता था कि मैं कैसे भारत को लूटूं, कैसे भारत पर हमला करूं, कैसे भारत पर शासन जमाऊं। और इसी समय इधर इब्राहिम लोदी के
काल में इब्राहिम लोदी ने अपने चाल चलन से अपने सरदारों को नाराज कर दिया था और सभी सरदार मिलके इसके खिलाफ ऑप्शन की भावना ढूंढ रहे थे कि इसके बदले कौन बनेगा, इसके बदले कौन बनेगा, ये दिमाग में चल रही थी सबों की। और इन सबों में सबसे ज्यादा जो खुरपाती षड्यंत्रकारी थे वो पंजाब का सूबेदार दौलत खां था और मेवाड़ का राजपूत शासक राणा सांगा था। इन दोनों ने वही गलती कर दी जो किसी भी सल्तनत, किसी भी साम्राज्य, किसी भी राजा के विनाश का कारण हो सकता है। और इन दोनों ने उस समय सुन रखा था कि मध्य एशिया में महान कट्टर शासक बाबर का शासन है और इन्होंने उसे निमंत्रण दे दिया कि हुजूर भारत आइए, हमला कीजिए, भारत को लूट लिए और भारत से लूटकर जितना धन सोना ले जाना है ले जाइए, हम लोग आपकी मदद करेंगे। बाबर इसी ताक में था। ये वही बात हो गई कि डकैत को निमंत्रण देना कि प्रभु आइए, हमारा घर में डकैती कीजिए, जेल ले जाना है ले जाइए। अगर घर का मालिक ही डकैती करवाने पर उतर जाए तो बेचारा उस घर को बर्बाद और लूटने से कौन बचा सकता है। यही हुआ अपने इस देश के साथ, भारत के साथ, जब बाबर ने कोई समय नहीं गंवाया और भारत पर हमला कर दिया। 21 अप्रैल 1526 को बाबर की सेना ने भारत पर हमला करके उस समय के तत्कालीन शासक इब्राहिम लोदी को युद्ध में हरा दिया और इस प्रकार भारत में बाबर की जीत के बाद मुगल वंश की स्थापना हो गई। याद रखिए, इब्राहिम लोदी नहीं हारता, लेकिन तोप का प्रयोग बाबर को जितवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। माना जाता है कि एक ऐसा समय था जब बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना से लगभग हार के भाग रही थी और उसी समय तोप का प्रयोग करके नदी के ऊपर के पुल को ध्वस्त करवा दिया था बाबर ने। और जब पुल ध्वस्त हो गया तो बाबर ने खुलेआम कहा अपने सिपाही को, सेना को, सेनाधिकारियों को कि अरे अगर तुम भागते हो तो रास्ता नहीं है, नदी में गिर के मर जाओगे, और अगर मरना ही है तो हे वीरों, पानी में डूब के क्यों मरोगे, कुकर्मी की तरह क्यों मरोगे, जाओ युद्ध करके मरो। युद्ध करके मरोगे तो इतिहास में तुम्हारा नाम वीर में लिखाएगा। और यही हुआ कि सिपाही के पास मरता क्या नहीं करता की स्थिति आ गई और वहां से वो लौटा और टूट पड़ा इब्राहिम लोदी के सैनिकों पर और अंततः इब्राहिम लोदी को हरा दिया। जीती हुई बाजी इब्राहिम लोदी षड्यंत्र के कारण हार गया, क्योंकि भारत के बहुत सारे ऐसे सूबेदार थे, बहुत ऐसे सरदार थे जो साथ दे रहे थे बाबर का और साथ में थे इब्राहिम लोदी के। और इस प्रकार वह ऐतिहासिक क्षण आ गया जब बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना कर दी। याद रखिए, बाबर एक लुटेरा होने के साथ साथ उसके दिमाग में यह चल रहा था कि मैं लूटपाट मचाऊंगा लेकिन भारत में शासन भी करूंगा। और ऐसी स्थिति में यहां तो ये राणा सांगा और दौलत खां खूब जश्न भाई जश्न कर रहे थे, जश्न पे जश्न। अब चेस त चेस काहे, तब भाई अब तो बाबर जीत गया, इब्राहिम लोदी खत्म हो गया। आई दोनों बैठ कर राते रात अपना मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने लगा कि हम बनबो राजा तो हम बनबो राजा, ना हम बनबो तो हम बनबो। यही दोनों प्रोग्राम करने लगा, लेकिन ये दोनों को पता नहीं था कि बाबर की नियत बदल चुकी थी। जब कुछ दिन बीता तो पहुंचाई लोग कि अरे भैया लूटपाट मचैला, अब तू जाएबा कि हिया के लाहत। बाबर ने कहा अरे बेवकूफ, हम हिये रहबो हिये। और इस प्रकार बाबर ने जैसे ही कहा कि हम यहीं रह के शासन चलाएंगे, इन दोनों की हालत खराब हो गई, होश फाख्ता हो गए, होश उड़ गए और इन दोनों बेवकूफों को लग गया कि इससे अच्छा तो इब्राहिम लोदी का ही शासन था, क्योंकि कम से कम वो बकरी को कान पकड़ के मिमियाते तो थे। इतना शेर आ गया, अब ज्यादा बोलेंगे तो चबा जाएगा, निगल जाएगा। ऐसी स्थिति में अब इनके पास युद्ध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इसलिए बाबर ने कई युद्ध लड़े और कई युद्ध लड़ के कई जगहों को जीता और अपना शासन स्थापित किया भारत में मजबूती से। उसके युद्ध को याद रखने के लिए एक सूत्र है जो याद रखिएगा। बाबर ने पानी पिया, खाना खाया, चंदन लगाया, घाघरा पहना,
और मर गया। पानी पिया पानीपत का युद्ध 1526 में, खाना खाया खानवा का युद्ध 1527 में, चंदन लगाया चंदेरी का युद्ध 1528 में, घाघरा पहना घाघरा का युद्ध 1529 में। अब मर गया मतलब मर गया 1530 में। याद रखिए, बाबर ने सबसे पहले पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चंदन लगाया, फिर घाघरा पहना और फिर मर गया। सबसे पहले क्या किया? पानी पिया, पानीपत का युद्ध लड़ा इब्राहिम लोदी के साथ 21 अप्रैल 1526 को। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई, इब्राहिम लोदी की हार हुई, भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। अब जो ये खाना खाया तो खानवा का युद्ध लड़ा, इसने राणा सांगा के साथ, मेवाड़ का राजपूत शासक राणा सांगा के साथ युद्ध हुआ 1527 में। और इस युद्ध में राणा सांगा की धोती फाड़ पिटाई हुई और वो भी हार गए। और इस प्रकार बाबर ने खानवा का युद्ध भी जीत लिया 1527 में। चंदन लगाया, चंदेरी का युद्ध लड़ा मेदिनी राय के साथ, चंदेरी के राजा मेदिनी राय के साथ बाबर का युद्ध हुआ 1528 में। चंदेरी के युद्ध में भी बाबर ने मेदिनी राय की धोती फाड़ दी और इस प्रकार वह जीत गया। इससे आगे चलते हैं, घाघरा का युद्ध। याद रखिए, ये वो युद्ध था घाघरा का जो 1529 में हुआ, जिस युद्ध में सारे सरदार, भारतवर्ष के सभी वीर योद्धा एक साथ इकट्ठा हो गए और सबों ने यह सोचा कि एक एक करके तई लाइन से सबके धोती फाड़ चीर देगा। तो ऐसा करो कि एक बार सब चल के इससे लड़ते हैं। और इसमें बंगाल का शासक नुसरत शाह मुख्य रूप से भूमिका निभाया था और जितना सरदार था उस सब को भी इकट्ठा किया। इधर से बंगाल का शासक नुसरत शाह और जितना सरदार था सबका सेना एक साथ, उनमें से बाबर का सेना एक साथ। फिर भी बाबर ने सबों की धोती फाड़ पिटाई की, पटक पटक का कादों में लसार लसार का मारा। और नुसरत शाह के तो समझिए पुर्जा पुर्जा धोती का उड़ा दिया, कुर्ता उड़ता का जेब तेब सब उखाड़ कर फेंक दिया और मुक्के मुक्के मार के बोला और लड़ेगा, बोला अब ना बाप रे बाप, अब ना आपको जो मन है कीजिए। और इस प्रकार समझौता हुआ और इसने क्लियर कर दिया बाबर को, बाबर का रास्ता क्लियर हो गया कि भारतवर्ष में कोई माई का लाल भारत बाबर को चुनौती नहीं दे सकता है। और यह था घाघरा का युद्ध, एकदम फाइनल युद्ध जिसमें मुगल वंश की पूर्ण रूप से स्थापना हो गई भारत में। लेकिन ज्यादा दिन बाबर जी नहीं पाया और 1530 में ही उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा हुमायूं इस वंश का अगला शासक हुआ। याद रखिए, बाबर को भारत के इतिहास में एक वीर शासक के रूप में जाना जाता है और इसके शासन से संबंधित कई ऐसी बात हैं जिसे आप लोग को जानना चाहिए। याद रखिए, 1507 ईस्वी में 1507 ईस्वी में 1507 ईस्वी, पहले तो इसको हम हट जाते हैं ताकि आप लोगों को ये पीडीएफ पहुंचेगा, ठीक है, यूट्यूब वाले विद्यार्थी को। 1507 ईस्वी में बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण की थी। पादशाह का मतलब होता है सच्चा बादशाह। बाबर ने 1507 ईस्वी में पादशाह की उपाधि धारण की थी जिसका मतलब होता है सच्चा बादशाह। 1508 ईस्वी में जब बाबर का बेटा जन्म लिया जिसका नाम था ऐतिहासिक हुमायूं, हुमायूं जब जन्म लिया तो बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। बाबर ने 1526 ईस्वी में जब पानीपत का पहला युद्ध जीता था, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को जो युद्ध हुआ था, इसमें बाबर जीत गया था। और इसने अपने जीत की खुशी में पूरे काबुलवासी को एक एक चांदी का सिक्का उपहार में दिया था। इसकी इस उदारता को देख के काबुलवासी ने इसे कलिंदर की उपाधि दी थी। कलिंदर की उपाधि, कलिंदर, कलंदर नहीं, कलंदर अगर ऑप्शन में रहेगा तो रंग यही ना कलंदर। कलंदर का मतलब होता है दरिद्र, गरीब, भिखारी, है ना, मांग चांगने वाला। और कलिंदर का मतलब होता है दानी। तो कलिंदर, कलिंदर की उपाधि धारण की थी इसने, बाबर ने। कब? 1526 ईस्वी में जब इसने
सभी काबुलवासी को पानीपत का पहला युद्ध जीतने के बाद जो सिक्का प्रदान किया था चांदी का, उसके उपलक्ष्य में इसे कलिंदर की उपाधि दी गई थी। याद रखिए 1527 ईस्वी में जब बाबर का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध जब ये लड़ा था राणा सांगा के साथ, तो इस युद्ध में भी इसकी जीत हो गई थी और इस जीत के उपलक्ष्य में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। 1527 में चंदेरी के युद्ध में जीतने के बाद, राणा सांगा से जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है तुजुके बाबरी या बाबरनामा। याद रखिए ये तुर्की भाषा में लिखा गया है, तुजुके बाबरी या बाबरनामा बाबर द्वारा ही लिखी गई इसकी आत्मकथा है जो तुर्की भाषा में लिखी गई है। यह बाबर के आदेश पर ही मीर बकी ने बाबर के आदेश पर ही मीर बकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो बहुत ही ऐतिहासिक बात है। याद रखिएगा मेरे जिगर के टुकड़ों, बाबर आराम करने का बड़ा शौकीन था, खूब आराम करता था। आगरा में जाकर खूब लैस करता था, एगो बगीचा में जाकर, एगो पार्क में जाकर खूब आराम करता था। इतना आराम किया कि उस बाग का नाम ही पड़ गया आराम बाग, जिसके संस्थापक स्वयं बाबर को माना जाता है। और याद रखिए जब बाबर की मृत्यु हुई 1530 में, तो उसी आराम बाग में उसके शव को रखा गया, क्योंकि हमेशा जब तक वो जीवित था तो उसमें आराम किया करता था, और इसे बाद में ले जाकर काबुल में दफना दिया गया। यही है बाबर की कहानी, आपके जी कुमार की जुबानी। याद रखिएगा बाबर के बाद जो सिनेमा शुरू होता है, प्रारंभ होता है, वह है हुमायूं का। मैं आप बेटा था, 4 बेटा में सबसे बड़ा था हुमायूं। हुमायूं भारत के इतिहास का उगता डूबता सितारा भी कहा जाता है। उगता डूबता सितारा या टिमटिमाता तारा, उगता डूबता सितारा या टिमटिमाता तारा हुमायूं को कहा जाता है। यह दुनिया के इतिहास का एकमात्र ऐसा शासक हुआ जो राजा बन के जन्म लिया, राजा का बेटा था तो राजा बना। इसी जन्म में 15 साल भीख मांग के अपना जीवन जिया। 15 साल ये इधर उधर भटक के, छुपा के, शेरशाह सूरी से जान बचाने के लिए किसी तरह ये जीवन जीता था। और फिर इसने अंत में, अपने जीवन के अंत में अपना सिंहासन प्राप्त किया 1555 में, और यह फिर राजा बन के, सुल्तान बन के मरा। ये एक अद्भुत विलक्षण व्यक्ति का लक्षण था कि राजा फिर भिखारी और फिर राजा बन के बना। यह वैसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है हुमायूं की जीवनी, जो अपने जीवन में कुछ ही क्षण कष्ट के आते हैं तो वो हार मान जाता है। हार नहीं मानने वाला था हुमायूं। और आज जो आप फिर सिनेमा देखने जा रहे हैं, यह हुमायूं ही था जिसके बारे में मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। हुमायूं अपने 4 भाइयों में सबसे बड़ा था, बाबर का सबसे बड़ा बेटा था, और यह पहला शासक हुआ दुनिया के इतिहास का जिसने अपने साम्राज्य को अपने सभी भाइयों में बराबर बराबर बांटा। यह बहुत ही उदारतापूर्ण बात है, जो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके शासन से संबंधित कुछ बातें बड़ी समस्यापूर्ण है। बेचारे के जीवन में कष्टे कष्ट था। इस बेचारा के जीवन में उगता डूबता सितारा, टिमटिमाता तारा, तो इसलिए कहा गया कि हमेशा टिमटिमा रहा है जीवन, कभी भूख कभी भाग, कभी भूख कभी भाग, है ना। तो वैसा जीवन था इसका, हुमायूं का। इसी के काल में एक महान अफगान नेता हुआ करते थे जिनका नाम था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी, याद रखिए, इन्हीं के काल में इनके लिए ग्रहण बन के आए थे, और वे भारतवर्ष में एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हुए, और उन्होंने गौरव प्राप्त किया हुमायूं को सत्ता से उतार देने का। जब तक वो जीवित रहे हुमायूं को फिर दोबारा राजा बनने नहीं दिए, सुल्तान नहीं बनने दिए। शेर शाह सूरी, याद रखिए, जिसे शेर खां के नाम से भी जाना जाता है, बचपन का नाम फरीद खां था। यह व्यक्ति महान वीर, महान शक्तिशाली, इसने हुमायूं का नाको दम कर दिया और हुमायूं को 2 युद्ध में बुरी तरह हरा के उसका सिंहासन छीन लिया। जो युद्ध था, पहला युद्ध चौसा का युद्ध।
1539। दूसरा युद्ध था कन्नौज का युद्ध, कन्नौज या बीलीग्राम का युद्ध, बीलीग्राम। चौसा के युद्ध में हुमायूं हार गया था, लेकिन उसके हाथ से सिंहासन नहीं गया था। लेकिन अगले ही वर्ष कन्नौज या बीलीग्राम के युद्ध में हुमायूं इस कदर शेरशाह से हारा कि उसे अपना जान बचाने के लिए जाना पड़ा और 1540 से 1555 तक भटक भटक के अपना जीवन जीना पड़ा। और जब उसे ऐसा लग गया कि शेरशाह सूरी का वंशज अब उतना शक्तिशाली राजा नहीं है, तो उसने फिर से बैक किया, फिर से अपने आप को लाया वापस और दो युद्ध फिर लड़ा, दो युद्ध लड़ा, जिसका नाम था मच्छीवाड़ा का युद्ध, (1555) सरहिंद की लड़ाई, सरहिंद का युद्ध, जून 1555, ये फरवरी 1555। याद रखिए, ये दोनों युद्ध इस प्रकार बाबर ने जीता कि इसे अपना खोया हुआ साम्राज्य मिल गया और यह व्यक्ति फिर से हो गया राजा, सुल्तान बन गया इस देश का। फिर से इसका भारत पर सिंहासन कायम हो गया, इसका शासन कायम हो गया। लेकिन दुर्भाग्य से यह व्यक्ति ज्यादा दिन शासन नहीं कर पाया और दीन पनाह नामक भवन की पुस्तकालयों की सीढ़ी से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई 1556 में ही। यानी 1555 में सिंहासन प्राप्त किया था और 1555 में सिंहासन प्राप्त किया था और 1556 में ही इसकी गिर के मृत्यु हो गई। और इस प्रकार एक उगते डूबते सितारे या टिमटिमाते तारे का अंत हो गया। याद रखिए, हुमायूं ने सिंध क्षेत्र यानी ईरान में 1540 से 1555 ईस्वी तक आश्रय लिया था, प्रश्रय लिया था और किसी तरह अपने जीवन को चलाया था। इस दरमियान माना जाता है कि उसे छुप के रहना पड़ता था ताकि कि कोई उसे पहचान न सके। इन युद्धों के बारे में आप लोगों को आप लोगों को एक सूत्र देता हूं जिसे आपको याद रखना है। हुमायूं ने चौसा खेला, कन्नौज हारा। मछली खाकर सरहिंद जीता। चौसा 1539, कन्नौज 1540, ये दोनों युद्ध हार गया था। अब मच्छीवाड़ा 1555, सरहिंद जून 1555। याद रखिए, चौसा एक जुआ होता है जिसमें जो खेलता है लगभग हार ही जाता है। तो चौसा खेला, कन्नौज हारा, दोनों युद्ध हार गया। अब मछली का जतरा बड़ा फाइन होता है, तो मछली खाया और सरहिंद जीता, यानी मछली खा के सरहिंद जीता। तो मछीवाड़ा का युद्ध 1555, ये आपको फरवरी में हुआ था। आज सरहिंद जीता, सरहिंद का युद्ध जून 1555 में हुआ था। जैसे वो कन्नौज का युद्ध ऐसा हारा था कि भारत का सिंहासन उसके हाथ से चला गया था, ठीक उसी प्रकार सरहिंद की लड़ाई वो ऐसे जीता जैसे कि उसके हाथ में फिर से सिंहासन आ गया। और इस प्रकार एक उगते डूबते सितारे और टिमटिमाते तारे को फिर से एक सहारा मिल गया और फिर से यह राजा बन गया, सुल्तान बन गया भारत का। दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये आपके लिए ये कहानी बहुत प्रेरणादायक है, क्योंकि एक परीक्षा फेल हो जाने के बाद आप हिम्मत अगर हारते हैं तो हुमायूं की कहानी को याद कर लीजिएगा कि 15 साल तक ये भीख मांग के किसी तरह बच के जीता रहा, तब भी ये मरा नहीं। और हम आप क्यों थोड़ी दिन असफल होने के बाद मर जाएंगे? एक एग्जाम फेल होंगे तो दूसरा एग्जाम में निकालेंगे, एक बार यूपीएससी में फेल होंगे तो दूसरा बार निकाल के छोड़ेंगे, और दूसरा बार फेल होंगे तैयो निकालेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। और यही जीवन जीने का सबसे अच्छा मार्ग है। हुमायूं के बारे में कई बातें, कई किंवदंतियां हैं। जैसे हुमायूं प्रत्येक दिन
अलग अलग रंग के कपड़े पहनने का शौकीन था। माना जाता है कि यह ग्रहों में खूब विश्वास करता था और जिस ग्रह का जो दिन का कपड़ा सूटेबल होता था तो सातों दिन इस 7 रंग का कपड़ा पहना करता था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है जिसे उसकी पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है जिसे उसकी पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। बैरम खां हुमायूं का बहुत ही सुपर सेनापति था, योग्य वफादार सेनापति था, नाम था बैरम खां। हुमायूं नामा नामक पुस्तक का निर्माण हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने किया है। दोस्तों मेरे जिगर के टुकड़ों, अब चलते हैं, हम आपको यह बतलाते हैं कि अगर आप मन से कार्य को करते हैं तो असफलता आपके जीवन में आ ही नहीं सकती है। असफल केवल वही लोग होते हैं जो कामचोर होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं, जलनसार होते हैं। जो व्यक्ति मिलनसार होते हैं, दयालु होते हैं, जो अच्छे हृदय के होते हैं, जिनका नेचर अच्छा होता है, सदा उनकी जय जय होती है। इसलिए अपने जीवन में जलन को, ईर्ष्या को, द्वेष को आने नहीं दीजिए। इसके साथ मैं फिर मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद।